स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिन्हें हम कॉची आइलर इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो इसका मेथड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ओके सर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए। ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे करेंगे इसे? जैसे पुराने क्वेश्चंस में यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा रहा था, तो वाई टू भी लिखा आ सकता है ना। वाई टू का क्या मीनिंग हुआ? डी स्क्वायर। डी डी स्क्वायर, स्क्वायर। है ना। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ए। लिख सकते हैं ना इसे। यस सर। तो सॉल्व कैसे करोगे आप? फुट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू log एक्स। तो जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? द गिवन इक्वेशन बिकम्स ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा? डी डी माइनस वन वन प्लस डी इंटू वाई इक्वल्स टू ए। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी इंटू वाई इक्वल्स टू ए। डी से डी कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए। अब राइट हैंड साइड में एक्स का कोई फंक्शन तो है नहीं, तो सी एफ निकालो पहले आप। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? एम स्क्वायर स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। राइट हैंड साइड में जीरो लिखते हैं ना। ओके सर। तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई? जीरो और जीरो, रिपीटेड रूट्स आए हैं, तो यस सी एफ क्या हो जाएगा आपका? ई की पावर सी वन प्लस सी टू जेड। जेड लिखेंगे ना, एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड माना हुआ है, और ई की पावर जीरो जेड, तो जीरो जेड का मतलब वन ही हो जाएगा, यस सर। है ना। तो लिख लो आप एक बार फिर, ई की पावर जीरो जेड। तो ये क्या बन जाएगा? सी वन प्लस सी टू जेड, सी एफ हो गया हमारा। अब क्या निकालोगे आप? पी आई। पी आई कैसे निकलेगा? वन अपॉन डी स्क्वायर ए। ये तो होगा पी आई, कॉन्स्टेंट है ये तो ए वन अपॉन डी स्क्वायर वन, ठीक है। वन अपॉन डी स्क्वायर वन का क्या मतलब होगा? वन अपॉन डी तो होता है इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन डी तो होता है, और वन अपॉन डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? मतलब ट्वाइस इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें इसका, वन का, यस सर। है ना। तो ए वन अपॉन डी इंटीग्रल ऑफ वन डी जेड। एक्स नहीं लिखेंगे भाई, जेड में है फंक्शन, यस सर, जेड में है ना। तो ये हो जाएगा ए वन अपॉन डी जेड,
अब 1/d एक बार और इंटीग्रल हो जाएगा, इसका क्या मीनिंग होगा, a इंटीग्रेशन ऑफ z dz, यानी कि a z स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया आपका पी आई। तो y जो होगा आपका सी एफ प्लस पी आई, यस सर। सी एफ आया है आपका C1 C1 प्लस plus C2Z प्लस a अपॉन 2 जेड स्क्वायर। अब z इक्वल्स टू क्या होगा फिर, हमने क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू e की पावर z किया था, तो z इक्वल्स टू क्या होता है, log x। लोग तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 log log x x प्लस a upon 2 log x square a अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं उसे। ओके सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे थोड़ा सा ठीक लेंगे क्वेश्चन ये। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस 20y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है भाई हमारी क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा हमारा। यस सर। क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू e की पावर z, दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू log x। जो हमारी गिवन इक्वेशन है किस में रिड्यूस हो जाएगी, द गिवन इक्वेशन reduces to d into d minus 1 यस सर। plus 2D 2d minus 20 y equals to राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x e plus की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। x नहीं में रहेगा, अब e की पावर z हो जाएगा, e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही गलती होती है इन क्वेश्चंस में बस, ओके ओके सर। है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें x लिखने की हैबिट होती है, x ही लिखते रहते हैं बार बार। तो अभी से थोड़ा सोल्व कर लो अंदर से, ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 20 y इक्वल्स टू e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये z में और 2 में कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो बना देगा। तो अब क्या करोगे, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस d माइनस 20। प्लस डी माइनस 20। अब तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन, ये e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफाई। अब चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो, e की पावर 2z, क्योंकि पी आई निकालना पड़ेगा ना, अलग अलग निकालेंगे सबका, यस सर। प्लस 1 प्लस 2 e की पावर z, ऐसे लिख लो। तो सबसे पहले आप निकालोगे सी एफ निकालोगे, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है हमारी। यस सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर होंगे इसके, प्लस 4 माइनस 5। एम स्क्वायर प्लस 5m 4। यस सर। 6 सर। 5m माइनस 4m। 4 अब m कॉमन लेंगे तो m प्लस 5 माइनस 4m प्लस
5 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि m+5 और m-4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारी वैल्यू आएंगी m इक्वल्स टू -5 -5 +4। 4 and -5। यस सर। ठीक है, तो सी एफ क्या होगा भाई आपका? सी एफ इक्वल्स टू C1 e की पावर e की पावर 4z z प्लस C2 e की पावर -5 z। अब आपको निकालना है पी आई। पी आई निकाल लेंगे हम 1/d²। क्या बना है? d² प्लस d, d² प्लस d -20। ऐसे लिख लेना इसे, d यस सर। -4 और d +5, यही तो है। यस सर। और राइट हैंड साइड में क्या था? e की पावर 2z प्लस 1 प्लस 2 e की पावर z। एक बार तो पहले सबके साथ लिख लो, e की पावर 2z प्लस e की पावर 2 e की पावर z प्लस 1। अब सबके साथ अलग अलग लिख देंगे, है ना? यस सर। तो 1 Yes, अपॉन sir. d-4 d + 5 e की पावर 2z प्लस 2 1 अपॉन d-4 d + 5 e की पावर z प्लस 1 अपॉन d-4 d + 5 e की पावर 0। e की पावर 0z। तो यहाँ कहीं भी जीरो नहीं बनेगा। अगर d इक्वल्स टू a जब हम पुट करते हैं, यहाँ d इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो जीरो नहीं बनता ना कहीं भी। यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ जीरो नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट d इक्वल्स टू a वाला मेथड लग जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ के पे क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 -4 2 - 4 और 2 प्लस plus 5 e की पावर 2z 2 प्लस 2 1 अपॉन 1 - 4 एंड 1 + 5 e की पावर z प्लस 1 अपॉन 0 - 4 0 -5 0 + 5 0 + 5 0 प्लस से लिखा है। तो यहाँ क्या आएगा? ये 7 है, ये -2 है, तो -1 अपॉन 14 e की पावर 2z, ये हो जाएगा 6 और ये -3 -1 अपॉन 18, यानी ये -1 अपॉन 9 हो जाएगा। Yes, sir. और यहाँ से हो जाएगा माइनस, 5 20 क्या जाएगा सर माइनस? ये आ गया आपका पी आई। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? सी एफ प्लस प्लस पी आई। सी एफ क्या आया था आपका? C1 e की पावर -4 प्लस 4z प्लस प्लस C2 e की e पावर की पावर -5 5z माइनस -1 अपॉन 14 e की पावर 2z -1 अपॉन 9 e की पावर z -1 अपॉन 20। अब y इक्वल्स टू होता तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log x। log x। पुट z इक्वल्स टू log log में x। तो ये क्या हो जाएगा? C1 e की पावर 4 log x log x प्लस C2 e की पावर -5 -5 log log x -1 अपॉन 14 e की पावर 2 log x -1 अपॉन 9
ई की पावर log x। ठीक है, e की पावर 4 log x का मीनिंग क्या होगा? x की पावर 4, Yes, sir. ये हो जाएगा c1 x की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर -5 Yes, sir. प्लस सर c, हम 120 में देखा। ये हो जाएगा, ये म्यूट कर लो भाई जिसका भी है, 1/14 एक्स स्क्वायर, ये -1/20 भी रह गया ना यहाँ पे, यही तो बोल रहे थे सर बस। -1/9 एक्स -1/20। आया समझ में? Yes. यस सर। कोई डाउट? नो सर। Sir. No, sir. अब एक क्वेश्चन हो रहा है बस, यही मैं कराऊंगा, फिर बाकी तुम्हें जो पूछना होगा वो पूछ लेना। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 XD प्लस 2 y इक्वल्स टू ई की पावर x, ये क्वेश्चन है हमारा। सेम प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का। पुट Yes. यस सर। x इक्वल्स टू ई की पावर z, दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू नो एक्स। log x। इक्वेशन क्या बन जाएगी? d इंटू d -1 प्लस 4D 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 प्लस 2 plus 2. y इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा? ई की पावर E की t, power. ऐसा बनेगा ना यहाँ पे, Yes, Yes. sir. ई की पावर जेड। इसे सिंप्लीफाई करो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2 वाई इक्वल्स टू ई की पावर जेड, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, यस सर। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 CF निकालना है आपको, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? M square plus 3M plus 2 is equal to 0. यस सर। एम स्क्वायर प्लस 3m 3. प्लस 3m plus 2. 10। क्या रूट आएंगे इसके? Sir, M is equal to Minus -1, 1, -2. -2. -1 और -2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं m+1 इंटू m+2। यस सर। Yes, sir. m इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो CF क्या हो जाएगा आपका? C1 e की पावर माइनस जेड प्लस C2 E की power -2. तो जेड 2z। अब आप PI निकालो जरा, PI रहेगा इसमें थोड़ा टेढ़ा था, 1/, क्या फैक्टर है? d+1 डी प्लस और d+2। ई की पावर e की पावर z, तो क्या करेंगे इसमें? कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है? देख रहे हैं सर। नहीं बताओ, देखोगे क्या? मेथड तो आप सारे पढ़ चुके ना, Yes, sir. कोई भी मेथड नहीं लगने का, तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं लग सकता। Yes, sir. ये लग सकता है, लग सकता है डायरेक्ट कोई मेथड।
No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं लग सकता? अगर नहीं लगेगा तो कैसे होगा? अभी लास्ट में एक मेथड आपने पढ़ा था 1/d माइनस अल्फा क्यू। ये क्या होता था? e की पावर अल्फा जेड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा जेड इंटू क्यू डी जेड। ये होता है ना? Yes, sir. डायरेक्ट अप्लाई हो नहीं सकता। अगर e की पावर जेड होता तो बड़ा आसान था काम, लेकिन e की पावर जेड यहाँ पे नहीं है। तो ये कब लग सकता था? जब ये लीनियर फैक्टर अलग अलग होंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। 1/d प्लस 1 इंटू d प्लस 2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? d प्लस 1 d प्लस 2। इसे क्या लिख सकते हो आप? a अपॉन d प्लस 1 प्लस b Plus अपॉन b upon d plus useful. D plus 2. d प्लस 2 है ना? तो 1 इक्वल्स टू a के साथ लिख लो आप d प्लस 2 प्लस तो हिंदी में क्या कहेंगे सर? है हिंदी में मतलब सर जैसे इसका मेथड है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न। 11वीं में पढ़ाओगे ना जब की किताब में, ठीक है? अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब d इक्वल्स टू माइनस दो 1 इक्वेशन कर दो बन बार। जाएगी। अरे वैल्यू पुट कर दो ना, d इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर दो इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? D plus 2. d प्लस 2 मतलब माइनस 1 प्लस 2, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1। Yes, sir. और जब d इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा a वाला फैक्टर, और यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू आएगा माइनस 1। Okay, sir. Yes. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहीं पे लिख दो 1 upon d plus 1 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2 e इंटू e की पावर e z। की पावर z। अब इसके साथ अलग अलग लिख लो 1/d प्लस 1 e की पावर z माइनस 1/d प्लस 2 e की पावर z। ठीक है? Okay, sir. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो। We know that one upon d minus alpha q equals to e की पावर अल्फा z इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा z q d z, ये होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए 1/d प्लस 1 e की पावर z किसके इक्वल होगा? ये फॉर्मूला माइनस वाला है, यहाँ प्लस है, तो बाहर वाला माइनस होगा, अंदर वाला प्लस, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना? तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड डी जेड। ठीक है? अल्फा यहाँ पे माइनस 1 है इस फॉर्मूले के हिसाब से। Okay, sir. तो अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे आप? e की पावर जेड को क्या मान लोगे? t मान लोगे ना? मान लेंगे सर। पुट e की पावर जेड इक्वल्स टू t, तो e की पावर जेड डी जेड इक्वल्स टू dt dt। तो e की पावर माइनस जेड तो बाहर एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा e की पावर जेड डी जेड हो जाएगा। क्या लिखोगे? e की पावर t बचेगा बस, dt. dt हो जाएगा ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? e की पावर माइनस जेड इंटू e की पावर t।
यस सर। टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड, यानी कि ई की Z। पावर माइनस जेड इंटू ई की पावर जेड। एक तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा वेक्टर भी तो है, यस यस सर। सर, d+2 अगेन D प्लस 1/d+2 ई की पावर जेड इक्वल्स टू ई की पावर -2z यस सर। यस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2z ई सर की +2z। प्लस आएगा यहाँ पे, और पावर ई की पावर जेड। ठीक है, ठीक होगा। यस इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, E की पावर जेड मानेंगे सर। ई की पावर जेड को ही मानना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। यस सर। इसे आप लिख लो ई की पावर जेड इंटू ई की E पावर जेड। ठीक है, क्या करोगे आप, पुट ई की पावर जेड इक्वल्स टू टी, दिस इंप्लाइज ई की पावर जेड डी जेड इक्वल्स टू डी टी। तो ये तो हो जाएगा डी यस सर। टी, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा ई की पावर टी, ई की पावर -2z टी, ई की पावर टी और डी टी। ठीक है, ओके सर। यस सर इसका इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं, ई की पावर -2z, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि टी की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का 1 हो जाएगा, बस ई की पावर टी आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। यस अब टी हमने क्या माना था, ई की पावर जेड, तो ई की Yes, पावर sir. -2z ई की पावर जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड। ठीक है, ओके सर। यस ई की पावर जेड चाहे कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड -1। तो एक ये आ गया फैक्टर आपका, ये वाला। तो अब जो हम कंप्लीट पी आई हो गया हमारा, वो क्या होगा, मान लिया ये तो सेकंड था, यस सर। वो फर्स्ट का बोला। ये वाला था, ये तो था, ये रहा सर। ये बोला करो था। ये था फर्स्ट, तो इन्हें ऐड कर दो, ई की पावर -z इंटू ई की पावर जेड था, पी आई हो जाएगा हमारा ई की पावर -z इंटू ई की पावर जेड ठीक था प्लस ई की पावर -2z ई की पावर जेड ई की पावर जेड -1। इसे ही सिंप्लीफाई कर लें, ओके सर। मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा। है ना, x इक्वल्स टू क्या पुट करा था हमने, एक्स ई की पावर जेड। जेड। x इक्वल्स टू ई की पावर जेड पुट किया था ना, तो यस सर। x इक्वल्स टू ई की पावर जेड, तो ई की पावर -z क्या हो जाएगा, 1/x, यस सर। तो ये तो बनेगा 1/x, ये हो जाएगा ई की पावर x, ये हो जाएगा -1/x², ये हो जाएगा ई की पावर x, और ये हो जाएगा x-1। ये हो गया ना पी आई आपका। यस सर। तो सी एफ को भी वही सिंप्लीफाई कर लो, सी एफ क्या आएगा यहाँ से, C1 इंटू 1/x प्लस -1/x, और 1/x प्लस C2 1/x², ये हो जाएगा ना, क्योंकि x Yes, इक्वल sir. टू ई की पावर जेड है। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होगा भाई, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि C1 इंटू 1/x प्लस C2 इंटू 1/x
एक्स स्क्वायर और ये फिर प्लस 1/x e की पावर x माइनस 1/x स्क्वायर e की पावर x माइनस 1। सर अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दो टर्म कैंसिल हो जाएगी 1/x e की कर पावर x लेना हो तो जो भी और जितना भी सिंप्लीफाई कर सको कर लेना हो तो। ओके ओके सर। समझ में आ गया ना? केड़ा सर? यस सर। चलो इसके क्वेश्चन करना जितने भी मिले, कल इसकी प्रॉब्लम लेंगे। ओके सर। ओके सर।